नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में कितने विचित्र केसेस आ सकते हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आइए ऐसा ही एक केस आपको बताते हैं जिसमें जीएसटी ऑफिसर ने एक 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी को फिक्टिशियस एंड नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर डिक्लेयर कर दिया और उसके कस्टमर का आईटीसी डिक्लाइन कर दिया, डिमांड निकाल के उसको नोटिस भी भेज दिया। केस जब पहुंचा हाई कोर्ट तो ये दुनिया की नज़र में आया। आइए बताते हैं आपको केस क्या है। दोस्तों केस है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कस्टमर का। ध्यान से देखिएगा, ये केस जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो कस्टमर हैं जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर से माल खरीदा था उसका केस है। तो क्या हुआ कि एक क्लाइंट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर से माल खरीदा, उसने अपनी रिटर्न में वो आईटीसी जो है क्लेम कर लिया। अब जब उसने आईटीसी क्लेम कर लिया तो जीएसटी ऑफिसर ने जब देखा ये आईटीसी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पूरा का पूरा आईटीसी डिक्लाइन कर दिया, डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि आपका जो सप्लायर है, यानी कि जो सप्लायर यहाँ पे कौन हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सप्लायर है, ये सप्लायर है। इस क्योंकि आपका सप्लायर जो है वो नॉन एग्जिस्टिंग है, फिक्टिशियस है, यानी क्या क्या बोला कि फिक्टिशियस भी है और नॉन एग्जिस्टिंग भी है। ये दोनों पॉइंट डाल के इस बेचारे कस्टमर का आईटीसी जो है वो पूरा का पूरा डिनाई कर दिया। आप बताइए दोस्तों, 6 लाख करोड़ की कंपनी है, ये मार्केट कैप इसका एज ऑन डेट मैंने चेक किया, आज की रेट में 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी को जीएसटी ऑफिसर ने बिना कोई पेपर चेक किए ये बोल दिया कि भाई ये तो नॉन एग्जिस्टिंग है, फिक्टिशियस है। उसके पीछे क्या बेसिस है कुछ नहीं पता, जबकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने खुद माना हाई कोर्ट में कि हाँ गलती हो गई, कुछ गलती हुई है। जब उन्हें पता चला होगा कि भाई ये तो कोई हाई कोर्ट पहुंच गया, मैटर है एस्केलेट हो गया और थोड़ा इशू हो गया, तो उन्होंने माना। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स द लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट एक्नॉलेज एन एरर इन इशूइंग द शो कॉज नोटिस। उन्होंने मान ली कि हाँ भाई गलती हो गई है, कुछ ना कुछ इशू हो गया है। आइए बताते हैं आपको पूरा केस क्या है। पटिशनर का केस है जिसने चैलेंज किया ऑर्डर को, उसका आईटीसी डिनाई कर दिया था। उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से कुछ माल खरीदा था, उसका आईटीसी क्लेम कर लिया था। उसका जो आईटीसी था वो 1,57,000 का आईटीसी था, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो फिक्टिशियस है, नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर है, इसलिए हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। सेक्शन 74 में आपका आईटीसी उन्होंने डिनाई कर दिया। जब केस पहुंचा हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट ने माना कि हाँ भाई एक तो टैक्स पेयर ने सारी इनवॉइसेस दी है, दूसरा इनपुट जो है वो 2A में आ रहा है, सारे परचेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट, टैक्स रिटर्न सब कुछ जो है वो टैक्स पेयर ने प्रोवाइड किया है। तो आपने किस बेसिस पे इसको नॉन एग्जिस्टिंग और फिक्टिशियस जो है वो माना? इसका जवाब डिपार्टमेंट नहीं दे पाया और उन्होंने साफ सीधे शब्दों में अपनी गलती जो है वो मान ली कि हाँ भाई कुछ एरर हो गया है, गलती हो गई है। तो हाई कोर्ट ने नोटिस और ऑर्डर जो है वो क्वैश कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है और मैटर को फ्रेश रिकमेंडेशन, फ्रेश कंसिडरेशन के लिए वापस रिमांड बैक कर दिया है। दोस्तों इस केस से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है। आंख बंद करके, इसमें आंख बंद करके ही किया होगा, क्योंकि अगर आंख खोल के कोई भी ऑफिसर करेगा तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता कि भाई 6 लाख करोड़ की कंपनी को आप बोल दो कि फिक्टिशियस है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो कहीं ना कहीं काम जो है वो आंख बंद करके हुआ है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। वाई ये तो हाई कोर्ट ने भी माना है कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है इस केस में बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। ये हाई कोर्ट के वर्ड्स हैं कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड केस में दिख रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों कि डिपार्टमेंट में किस तरह से ऑर्डर पास हो रहे हैं और नोटिस इशू हो रहे हैं। तो ये केस था, यहाँ पे तो टैक्स पेयर को रिलीफ मिल गई है हाई कोर्ट से। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपके, अब हर सप्लायर तो देखिए 6 लाख करोड़ का नहीं होगा ना, क्योंकि सप्लायर छोटे छोटे भी होते हैं, तो वहाँ तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ तो टैक्स पेयर का केस आराम से डिसाइड हो गया, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा था कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप कैसे फिक्टिशियस एंड नॉन एग्जिस्टिंग बोल सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रूफ के। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपका सप्लायर कोई छोटा सप्लायर है, बेचारा छोटा सप्लायर है आपकी तरह, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई फिक्टिशियस नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग नहीं है। तो इस केस का आप रेफरेंस ले सकते हैं और भी ऐसे केस हमारे डेटाबेस में आपको मिल जाएंगे, उनका रेफरेंस लेके आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इस पूरे केस की ऑडियो अगर आपको सुननी है तो ये ऑडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये ऑडियो का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आपको पूरी ऑडियो मिल जाएगी। और अगर आपको इस केस को पूरा डिटेल में पढ़ना हो तो ये उसका लिंक दे रखा है हमने, आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा केस पढ़ सकते हैं। केस आपको कहाँ पे मिलेगा? केस आपको, आप न्यूज़ एंड सेक्शंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स में ये वाला केस आपको टॉप पे मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये केस आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आप हमारी लाइब्रेरी के मेंबर नहीं हैं तो आप कोई भी एक प्लान लेके, हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं, आप कोई भी एक प्लान ले लीजिएगा। 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक के हमारे पास सारे प्लान्स हैं। आप उसके बाद हमारा पूरा डेटाबेस एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है प्लान्स के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर पे, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कस्टमर केयर नंबर हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहाँ से आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।